नमस्कार, आप लोगों का द बिहार प्लस में स्वागत है। देखिए, बिहार की राजनीति में खरवास के अंदर या खरवास के बाद बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और इसको लेकर बिहार में खूब चर्चा हो रही है, खासकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को लेकर। जदयू में बड़ा बदलाव होगा और जदयू जो पार्टी है वो महागठबंधन का साथ छोड़ सकती है, इस बात की चर्चा हो रही थी। लेकिन इस बीच एक अंदर की खबर सामने आ रही है जो कि बड़ी खबर है और इस खबर से कहीं ना कहीं भाजपा को भी बड़ा झटका लगने जा रहा है, या यूं कहें कि एनडीए को झटका लगने जा रहा है। दरअसल ललन सिंह जो है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं, ऐसी खबर है, और उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दिया है। हालांकि जदयू की तरफ से इस खबर को खारिज कर दिया गया है और ना ही इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। लेकिन चर्चा यही है कि 29 दिसंबर को दिल्ली में जब जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, इस बैठक में तमाम सांसदों, विधायकों और नेताओं को बुलाया गया है। उस दिन नीतीश कुमार जो है अपना फैसला सुनाएंगे। दरअसल ललन सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अब उन पर भरोसा नहीं है। दरअसल ललन सिंह पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो पार्टी को कमजोर कर रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल, या यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए ललन सिंह काम कर रहे थे। यह आरोप किसने लगाया था? ये आरोप लगाया था उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो कि पहले जदयू में थे, लेकिन जदयू पार्टी से अलग होकर अब उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। लेकिन अब खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की एक बार फिर से जदयू में वापसी होने जा रही है और इसको लेकर जदयू के नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा की कई राउंड की बैठक हुई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अभी फैसला नहीं ले पाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो है नीतीश कुमार का भरोसा चाहते हैं, इसके साथ ही जदयू पार्टी में बड़ा पद चाहते हैं। दरअसल आपको मालूम ही होगा कि जब उन्होंने अपनी पुरानी पार्टी आरएलएसपी का जदयू में विलय किया, तब उन्हें जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा जो है पार्टी में बड़ी भूमिका चाहते थे, लेकिन ललन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को साइड कर दिया और जैसे ही जनता दल यूनाइटेड एनडीए से अलग हुई और महागठबंधन में वापसी हुई, तो उपेंद्र कुशवाहा जो है जदयू से नाराज हो गए, इस फैसले से नाराज हो गए। वो नहीं चाहते थे कि राजद के साथ गठबंधन हो, लेकिन राजद के साथ गठबंधन होने के बाद और नीतीश कुमार के द्वारा श्री तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नाराज हो गए कि जदयू तो उन्होंने छोड़ दिया, इसके साथ अपनी नई राष्ट्रीय एक पार्टी बनाई और एनडीए में जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन अब खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो एक बार फिर से जदयू में शामिल हो सकते हैं और नीतीश कुमार उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। दरअसल देखिए, नीतीश कुमार के सामने यह मजबूरी हो गई है कि आखिर उनके बाद उनकी पार्टी को कौन संभालेगा। उसके लिए एक बड़े नाम की जरूरत है, एक बड़े चेहरे की जरूरत है जिस पर जदयू के तमाम सांसद और विधायक जो हैं वो भरोसा कर सके। ललन सिंह को लेकर उस तरह का माहौल नहीं बन पाया। ललन सिंह के पास कोई जनाधार नहीं है, ललन सिंह के पास कोई खास वोट बैंक नहीं है। इस बात को नीतीश कुमार समझते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भले ही एक बड़े नेता नहीं है, लेकिन एक खास जाति के नेता माने जाते हैं। कोरी जाति के नेता आप उपेंद्र कुशवाहा को कह सकते हैं और वो जब भी अकेले चुनाव लड़े हैं करीब 3% तक वोट जो है वो अपने पाले में कर पाए हैं। तो भले उपेंद्र कुशवाहा किसी को जिता नहीं पाते हैं, लेकिन किसी को हरा जरूर देते हैं। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की बिहार की राजनीति में जो है कहीं ना कहीं एक खास डिमांड है। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए भी चाहती है कि वो अपने साथ रहे, महागठबंधन भी चाहते हैं कि कुशवाहा जो है उनके साथ रहे, और नीतीश कुमार और चाहते हैं कि अगर लौकुश समीकरण जो है मजबूत हो, लौकुश मतलब कुर्मी और कुशवाहा का जो जदयू का कोर वोट बैंक माना जाता है, उसे अगर मजबूत करना है तो उपेंद्र कुशवाहा का साथ जरूरी है। उपेंद्र कुशवाहा की छवि जो है बेहतर है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है
और एक साफ सुथरे नेता माने जाते हैं। और खास करके कुशवाहा जो है बड़ी चुपके तरीके से बिहार में राजनीति करते हैं। बिहार के तमाम जिलों का दौरा करते रहते हैं, अपने लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। तो देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा करते हैं, या फिर उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या फिर उपेंद्र कुशवाहा इसलिए आ रहे हैं कि जदयू की वापसी एनडीए में होने जा रही है, क्योंकि यही चाहते थे कि जदयू जो है एनडीए के साथ रहे। लेकिन ललन सिंह के कहने पर, मतलब बकौल उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह के कहने पर नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया और महागठबंधन के साथ चले गए। तो अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार को अपना बड़े भाई बताते हैं, और उन्होंने कहा भी है कि राजनीतिक कोई भी द्वेष है, लेकिन व्यक्तिगत जो रिश्ता है नीतीश कुमार के साथ बेहतर रहा है। और नीतीश कुमार को अगर जनता दल यूनाइटेड को बचाना है तो राजद के साथ गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। तो देखना होगा कि 29 तारीख को क्या कुछ होता है। क्या उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होने जा रही है? और उपेंद्र कुशवाहा की वापसी होती भी है तो जदयू में उनकी भूमिका क्या रहेगी? खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। उस खबर को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।